वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सेट। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4। और 10.4 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, थ्योरम 10.6 एंड 10.7, देन विल मूव टू एक्सरसाइज 10.4 और कुछ क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज के भी डिस्कस हम कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विथ थ्योरम 10.6। थ्योरम 10.6 क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मीन्स, चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं एक बार। ओके, एक सर्कल बना लेते हैं पहले। तो इसका सेंटर ओ हो गया। अगर इस सर्कल के दो कॉर्ड हैं, इसके अंदर दो कॉर्ड है, सपोज कीजिए एक कॉर्ड ये हमने बना दिया ए बी। ओके, और एक कॉर्ड बना लेते हैं सी डी। दो कॉर्ड ये इक्वल लेंथ के हैं, दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो थ्योरम कहता है अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं और दोनों अगर इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, दो कॉर्ड क्या दो से ज़्यादा कॉर्ड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपके दो ही कॉर्ड होंगे, तीन भी हो सकती है, चार भी कॉर्ड होंगे। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स कहने का मतलब है, अगर मैं ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ए बी के ऊपर में ओ एम, और ओ से सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए ओ एन। ओके, तो ये ओ एम और ओ एन भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव करना है। होप दिस इज़ क्लियर। तो इसको प्रूफ करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये सिंपली वैसे ही आपका हो जाएगा। मैं ओ से बी को ज्वाइन कर लेता हूँ और ओ से सी को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ट्राइंगल ओ एम बी और ट्राइंगल ओ एन सी, जो कि मैंने ग्रीन कलर से डार्क कर रखा है। दोनों ट्राइंगल को आप देखिए, दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है पहले आप देखिए। ओके, अब देखिए दोनों ट्राइंगल की बात करेगा हम, तो यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू सी डी हमें गिवन था, ठीक है। और अगर ए बी सी डी के बराबर तो हाफ ऑफ ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। अब ए बी के हाफ की बात करें तो इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर में, तो वो जो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर में। आप देख रहे होंगे ए बी कॉर्ड है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर में। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स ए एम और बी एम इक्वल होंगे। और दोनों किसके बराबर होंगे? दोनों हाफ ऑफ ए बी के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एम जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ए एम और बी एम जो है दोनों अब ए बी के आधे हो जाएंगे। तो मैं हाफ ऑफ ए बी की जगह पे बी एम लिख सकता हूँ, क्योंकि बी एम जो है ए बी का आधा है। और हाफ ऑफ सी डी, वैसे ही सी डी का जो आधा है, ओ एन यहाँ पे परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर में, सी डी कॉर्ड है, तो ओ एन जो है सी डी को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन सी एन ई विल बी इक्वल टू डी एन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो यहाँ पे मैं हाफ ऑफ सी डी की जगह पे सी एन लिख सकता हूँ फिर, बिकॉज सी एन की जो लेंथ है वो आधी है। तो बी एम इक्वल टू सी एन आ गया। एक चीज़ तो ये हो गई इक्वल, बी एम इज़ इक्वल टू सी एन। और ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया। ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड एंगल ओ एम बी इज़ इक्वल टू एंगल ओ एन सी। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि परपेंडिकुलर था वहाँ पे। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आर एच एस रूल से, बाई आर एच एस रूल, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ओ एम बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जाहिर सी बात है ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। तो ये चीज़ आपने दिमाग में भी रखनी है। अगर किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड्स हैं, अगर वो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के होंगे तो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ओके, और इसका जस्ट दूसरा थ्योरम क्या है? थ्योरम 10.7, एज यू कैन सी हियर, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका जस्ट उल्टा, अगर सपोज कीजिए फिर से मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल फिर से बनाता हूँ मैं। तो यहाँ से ये सर्कल हमारा बन चुका है। ओ मान लेते हैं इसका सेंटर है,
और 2 कॉर्ड हमने यहाँ बना दिए। एक कॉर्ड हो गया ए बी मान लेते हैं, दूसरे कॉर्ड को सी डी मान लेते हैं, ए बी एंड सी डी। ओके, और हमें गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड जो हैं इक्विडिस्टेंट है सेंटर्स ऑफ द सर्कल से। दैट मीन्स अगर यहाँ एक डिस्टेंस बनाऊँ मैं, ओ एम परपेंडिकुलर हो गया ए बी, मीन्स ओ से सेंटर ओ से ए बी का जो डिस्टेंस हो गया वो ओ एम हो जाएगा, और सेंटर ओ से सी डी का जो डिस्टेंस हो गया वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये ओ एन हो गया। हमें गिवन है कि ओ एम और ओ एन इक्वल है, और हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो कॉर्ड को भी इक्वल होना पड़ेगा, कॉर्ड भी इक्वल होंगे। तो अब कॉर्ड इक्वल प्रूव हमने करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ओ से बी को ज्वाइन किया, ओ से सी को ज्वाइन किया, और इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो चीज़ें फिर आगे क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों ट्राइंगल में क्या है, एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, एंगल ओ एम बी इज़ इक्वल टू एंगल ओ एन सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल आप लिख देंगे यहाँ पे, एंड ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एन, ये हमें गिवन था। सो यहाँ पे भी आर एच एस रूल लग रहा है, सो देयर फॉर बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सो बाई आर एच एस रूल, आर एच एस रूल, triangle OMB is congruent to triangle ONC। अगर दोनों congruent होंगे तो BM will be equal to CN by CPCT by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अगर BM CN के बराबर हो तो BM का जो डबल है इसको डबल करूँगा और CN का भी डबल करूँगा तब भी वो इक्वल होंगे, ठीक है। BM और CN तो इक्वल है, उनके डबल भी इक्वल होंगे, और BM का डबल क्या हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात है BM का डबल हो जाएगा AM, बिकॉज OM जो है परपेंडिकुलर है तो OM ने बाइसेक्ट किया AB को, तो BM और AM इक्वल होंगे, और BM क्या है, आधा है AB का। ओके, तो BM का जो डबल हो जाएगा वो AB के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। 2BM विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने AM लिखा, सॉरी, 2BM विल बी इक्वल टू AB, और 2 टाइम्स CN इन द सेम मैनर यू कैन से दैट CN का जो डबल हो जाएगा वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर में। तो ये तो आपको थ्योरम से, इससे पहले वाले थ्योरम का हमने यूज़ किया है जो इससे पहले क्लास हमने डिस्कस किया था कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट माने आधा आधा करेगा। ओके, तो BM आधा होगा AB का, AM भी आधा होगा AB का, और BM का अगर मैं डबल करूँगा तो वो AB के बराबर में आ जाएगा। वैसे ही ON परपेंडिकुलर है CD के ऊपर में, कॉर्ड के ऊपर में, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया, CN और DN इक्वल हो गए, और दोनों की जो लंबाई है वो CD की आधी हो गई। अगर CN की लंबाई को डबल कर दिया जाए तो वो CD के बराबर में आ जाएगा। ओके, तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड, कॉर्ड्स इक्वल हमने प्रूव कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 2 थ्योरम थे। अब इनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है 10.4। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। Okay, come to exercise 10.4. First question, 2 circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points। तो 2 सर्कल आपको दिख रहे होंगे, बड़ा वाला सर्कल रेड कलर का सर्कल जिसका सेंटर O हो गया, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल है ब्लैक वाला जो मैंने बना रखा है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट A और B आपके हो गए, जहाँ पे दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स A एंड B हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, O से लेके O डैश तक। ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो हमने कॉमन कॉर्ड AB की लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके लिए आप सबसे पहले एक काम करेंगे, O से A को ज्वाइन कर, O डैश से, सॉरी ये O डैश है आपका, O डैश से A को ज्वाइन किया और A से O को ज्वाइन किया, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल O डैश A, OA की लेंथ कितनी होगी मुझे बताइए आप। OA जो है रेडियस है रेड वाले सर्कल का, तो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर में गिवन था, और O डैश A जो है, ध्यान से देखेंगे, O डैश जो है सेंटर है ब्लैक वाले सर्कल का, और A सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट हो गया, तो O डैश A रेडियस हो जाएगा छोटे वाले ब्लैक वाले सर्कल का, दैट इज़, तो इसका रेडियस कितना गिवन था हमें, 3 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल
ओ ओ डैश ए, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर जो है कितना आ रहा है 25 है, 5 का स्क्वायर 25, और ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25। सो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि दोनों 25 के बराबर आ रहे हैं। ओ ए का स्क्वायर जो है किसके बराबर आ गया, ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का स्क्वायर। सो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ओ ओ डैश ए इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा, इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट एंगल ओ डैश। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से फिर नीचे की ओर जाऊँ, ओ डैश से बी को ज्वाइन कर दूँ और ओ से भी बी को ज्वाइन कर दूँ, तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ओ बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द रेड वाला सर्कल, और ओ डैश बी जो है 3 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द ब्लैक सर्कल, एंड ओ डैश ओ आपको मालूम ही है दोनों के बीच सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हमें गिवन था। तो सिमिलरली ट्राइंगल ओ ओ डैश बी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट एंगल ओ डैश, ठीक है। तो देखिए दोनों राइट एंगल है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ओ डैश ए इज इक्वल टू एंगल ओ ओ डैश बी, दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अगर दोनों 90 डिग्री के दोनों का सम करके 180 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ओ डैश ए प्लस एंगल ओ ओ डैश बी दोनों का 90 डिग्री है मेजरमेंट, तो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आ गया। सो अगर दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आएगा, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ डैश बी, एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, सॉरी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ओके, टोटल एंगल जो बना एंगल ए ओ डैश बी 180 डिग्री का आ गया। अगर ये 180 डिग्री का एंगल बनाया तो दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ डैश बी इज़ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन है तो जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ए ओ डैश बी की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी के बराबर में, और ए ओ डैश की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, रेडिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और ओ डैश बी की लेंथ कितनी, ये भी 3 सेंटीमीटर है, रेडिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर आ गया आपका कॉमन कॉर्ड की लेंथ, ठीक है। सो देयरफॉर जो कॉमन कॉर्ड है आपका ए ओ डैश बी मीन्स ए बी जो है कॉमन कॉर्ड, ए ओ डैश बी लिखो या ए बी लिखो, आपकी मर्जी है फिलहाल। सो कॉमन कॉर्ड ए बी की जो लेंथ हो गई इट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आप, इफ़ टू equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। तो एक सर्कल हम यहाँ पे बनाते हैं फिलहाल पहले तो सर्कल थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस सर्कल बनाने में, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना बहुत टफ हो जाता है सर्कल को। कंपास होता तो ईजिली बन जाता है, चलो फिर भी टेढ़े मेढ़े से काम चला देंगे। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये क्या कह रहा है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो चलो एक कॉर्ड ये हो गया, मान लेते हैं ए बी है, और दूसरा कॉर्ड हमने ये बना दिया, मान लेते हैं ये आपका थोड़ा सा ये बड़ा टाइप का दिख रहा है, इक्वल साइज का बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका सी डी। दोनों कॉर्ड क्या हैं आपके इक्वल लेंथ के हमें गिवन है, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट का नाम हम लेते हैं पी पॉइंट। ओके, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। हमने ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, कॉर्ड के सेगमेंट्स जो बनेंगे पी पॉइंट के जरिए, दोनों कॉर्ड के 2-2 पीस हो गए, ए बी के 2 पीस बन गए, मीन्स 2 सेगमेंट बन गए, एक तो ए पी बन गया दूसरा पी पी बन गया।
और सी डी के भी दो पीस बन गए, एक तो डी पी और दूसरा पी सी। तो हमने क्या प्रूव करना है, ए पी इज़ इक्वल टू पी सी और डी पी इज़ इक्वल टू पी पी। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इन सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर इक्वल chords intersecting each other at P पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमने, टू प्रूफ में आ गया ए पी इज़ इक्वल टू पी सी एंड डी पी इज़ इक्वल टू पी बी, ये हमने प्रूफ करने हैं। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम सीधे ज्वाइन करेंगे पहले तो ओ से पी को, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ए बी के ऊपर में, और ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी के ऊपर में। तो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आ गया हमारा, कंस्ट्रक्शन में आ गया ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान देंगे। ओके, तो पहले तो हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। ट्राइंगल ये आपका क्या है, ओ एम पी और ओ एन पी, क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? देखिए पहले, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ठीक है, सीधे डायरेक्टली हो जाएगा आपका। तो इक्वल कॉर्ड्स थे तो ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन, ठीक है, एंड 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू हो गया है, और एक तो कॉमन हो गया। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं आपके। इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इन दो ट्राइंगल में ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन। ठीक है, तो जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो भी इक्वल होता है। ठीक है, बाई थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बाई थ्योरम। ठीक है, या थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उनका डिस्टेंस जो बनेगा सेंटर से वो भी इक्वल बनेगा। तो ए बी और सी डी इक्वल है, दोनों कॉर्ड हैं और दोनों इक्वल हैं, और ओ एम क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर ओ, और ओ एन क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम कॉर्ड सी डी। तो ओ एम और ओ एन दोनों आपस में इक्वल हो गए बाई थ्योरम। और इसके बाद एंगल ओ एम पी इज़ इक्वल टू एंगल ओ एन पी, दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। और तीसरा ओ पी इज़ इक्वल टू ओ पी, कॉमन हो गया दोनों ट्राइंगल में, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सो देयरफॉर बाई आर एच एस रूल ट्राइंगल ओ एम पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस इम्प्लाइज दैट एम पी विल बी इक्वल टू एन पी बाई सी पी सी टी। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, मान लेते हैं इसको हम। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल्स में, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ए से को ज्वाइन करते हैं और ओ से सी को ज्वाइन करते हैं, इन दो ट्राइंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लैक कलर से जो मैंने डार्क कर लिया है। ठीक है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एन सी, दोनों ट्राइंगल में ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आप लिख देंगे। ओके, एंड एंगल ओ एम ए इज़ इक्वल टू एंगल ओ एन सी, दोनों आपके 90 डिग्री के हो गए। एंड आफ्टर दैट इसमें आ जाएगा आपका, और क्या गिवन था हमें, ओ ए, ये तो इक्वल हो गए, एंड ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन, ये आपका बाई थ्योरम आ गया। ठीक है, बाई थ्योरम। सो देयरफॉर बाई क्या आ जाएगा आपका, ये आर एच एस रूल, अगेन आर एच एस रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ओ एम ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे सो दिस इम्प्लाइज दैट ए एम विल बी इक्वल टू सी एन बाई सी पी सी टी, आपका आ गया
ओके, होप दिस इज क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन सबसे टॉप में चले गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। इक्वेशन 1 को देखिए, एम पी प्लस ए एम इज़ इक्वल टू एम पी प्लस ए एम इज़ इक्वल टू एन पी प्लस सी एन। तो एम पी प्लस ए एम को जोड़िए, एम पी प्लस ए एम को जोड़ के आपका आ गया ए पी। फिगर को देखिए ध्यान से, वहाँ पे जोड़िए, और एन पी और सी एन को जोड़िए। फिगर में ध्यान से देखिए, एन पी कहाँ पे है, सी एन कहाँ है, दोनों को जोड़िए, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी सी। ओके, एक चीज़ तो आपकी ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। अब ये प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा, बिकॉज ए बी और सी डी आपस में ऑलरेडी इक्वल थे, ये गिवन था हमें, और ए पी इज़ इक्वल टू पी सी तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको घटा देता हूँ, तो ए बी माइनस ए पी विल बी इक्वल टू सी डी माइनस पी सी। ए बी में से ए पी को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी में से ए पी को घटाऊंगा तो पी बी आ जाएगा, और सी डी में से पी सी को घटाऊंगा, सी डी में से पी सी को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, डी पी। तो हैंस ये भी आपका प्रूव हो चुका है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो था नहीं। एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स, यहाँ भी 2 इक्वल कॉर्ड्स है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ भी पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर सर्कल बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है यहाँ इस पेन के अकॉर्डिंग, फिर भी एग्जैक्टली नहीं बन पाता है। चलो कोई नहीं, यू हैव टू मैनेज। ओ सेंटर हो गया इस सर्कल का, और इसके अंदर भी 2 कॉर्ड हम बना लेते हैं। फिर एक तो हो गया ये कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड हो गया ये, थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, चलो चलेगा, काम चलेगा। ए बी, और ये हो गया आपका सी डी, और जहाँ पे मिलने इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कॉर्ड्स। और लाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया ओ पी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी हो गया, टू द सेंटर हो गया ओ, मीन्स पी और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, मीन्स ये वाला जो एंगल आपका, ये जो मैं डार्क कर दिया रेड कलर से, ओके, कॉर्ड के साथ, ओ पी ने कॉर्ड के साथ ए बी के साथ कौन सा एंगल बनाया, एंगल ए पी ओ, और दूसरे वाले कॉर्ड के साथ क्या बनाया, एंगल, ये वाला एंगल जो दूसरे रेड कलर से मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, एंगल ओ पी डी। एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी डी हमने इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इसके लिए गिवन इवन तो आप लिख ही लेंगे, आप सीधे मैं प्रूफ में चले जाता हूँ। ओके, तो प्रूफ हम स्टार्ट करें इसका सीधे। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये आप खुद लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ओ एम, और यहाँ सी डी के ऊपर में ओ एन। इन ट्राइंगल ओ एन पी, ओ एन पी क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, पहले आप चेक कर लीजिए। ओ एम इक्वल टू ओ एन बाई थ्योरम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये आप रीजन लिख सकते हैं, ओ एम इक्वल टू ओ एन, और एक एंगल 90 डिग्री का, एक आपका कॉमन हो गया, आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी क्या हो गया, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। इसमें रीजन आएगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, या बाई थ्योरम आप लिख दीजिएगा इसको। एंड आफ्टर दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन हो गया, सो देयर फॉर बाई आर एच एस रूल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जाहिर सी बात है एंगल ओ पी एम विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी एन बाई सी पी सी टी। तो आपका प्रूव भी हो चुका। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी एम की जगह पे मैं एंगल ओ पी ए भी लिख सकता हूँ, और ओ पी एन की जगह पे एंगल ओ पी डी भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। ओके, सो ये हमारा यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। बाकी आप अगर आप और एक चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो सकती है आपकी, प्रूफ क्या हो सकती है आपकी,
ओ पी ने इसके साथ जो एंगल बनाया, एक एंगल इस तरफ भी जाता है, ए बी के साथ दो एंगल बना रहा है, एक तो ओ पी ए बना रहा है, दूसरा ओ पी बी बना रहा है। तो ओ पी बी, ये ब्लैक कलर से मैं करता हूँ डार्क, ठीक है। ये चीज़ तो आपने प्रूव करनी थी कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। और एक चीज़ आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं, मीन्स इतना भी करेंगे चलेगा, क्योंकि दूसरा पार्ट तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। ओ पी बी भी ये एंगल बना रहा है ए बी के साथ में, और सी डी के साथ में एंगल ओ पी सी बी बना रहा है। तो ये दोनों एंगल भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ये तो 180 डिग्री माइनस करके आ जाएगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर से अगर आपके एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी डी इक्वल आ चुके हैं, तो एंगल ओ पी बी और एंगल ओ पी सी बी इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। 180 माइनस दीज टू एंगल्स, 180 में से दोनों एंगल को हटा देंगे, 180 इक्वल टू 180 तो होता ही है, 180 माइनस एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ पी डी। फिर 180 में से दोनों को घटाया तो आपका आ जाएगा एंगल ओ पी सी और एंगल ओ पी बी आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर से आपको मालूम है एंगल ओ पी ए, फिगर को देखिए, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा फिर, 180 डिग्री माइनस एंगल ओ पी ए, ठीक है। और वैसे ही लीनियर पेयर से उस वाले में चाहे सी डी में चले, सी डी वाले कॉर्ड में जाए, एंगल ओ पी डी प्लस एंगल ओ पी सी इक्वल टू 180 होगा, और एंगल ओ पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ओ पी डी। तो जाहिर सी बात है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो रिजल्ट भी आ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यहाँ पे लगाना है, चीज़ें इतनी टफ नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 10.4। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।